अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेस्ट प्रो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2025 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हम इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, या डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड गैशियस एक्सचेंज। तो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? अ प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द फूड are broken by redox reaction and energy is transformed into ATP। बेटे, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि पोटेंशियल सोर्स होते हैं एनर्जी का, इनको तोड़ा जाता है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम होगा और इन बॉन्ड्स के टूटने से बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो खारिज होती है और उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में बॉडी के अंदर, सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और एटीपी आपको पता है सेल की एनर्जी करेंसी है। ओके, अब गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। व्हाट इज गैशियस एक्सचेंज? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, दिस इज गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। अगली हमारे पास टर्म आ जाती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस लेना, तनफ्फुस। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? अ प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज to get oxygen and then give out the air to get rid of कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म में ले जाते हैं ताकि उसमें से ऑक्सीजन को निकाल सकें और फिर हवा को अपनी बॉडी से, जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है उसको जिस्म से बाहर निकाला जा सके। नोट, रेस्पिरेशन जो है इट इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वेयरएज ब्रीदिंग इज ओनली मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें कुछ मैकेनिकल चेंजेस तो आती हैं, फिजिकली मूवमेंट्स तो होती हैं बॉडी में, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और वो कैसे अंदर आती है? ब्रीदिंग के जरिए। तो ब्रीदिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आपकी बॉडी में फिजिकली कुछ मूवमेंट्स होती हैं, आपका रिब केज जो है वो ऊपर उठता है, डायफ्राम नीचे जाता है और थॉरेक्स यानी जो चेस्ट कैविटी है उसका खला बढ़ जाता है। जो ही लंग्स से प्रेशर हटता है तो एयर जो है वो तेजी के साथ अंदर डिफ्यूज कर जाती है, रश इन कर जाती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से एयर जो है वो अंदर जा रही है, ये फिजिकल मूवमेंट्स हैं। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है? सेल लेवल पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होता है। यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो सेल लेवल पे वकूअ पज़ीर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग में सिंपली आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो रिब्स हैं ये ऊपर उठती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, हवा अंदर चली जाती है, ठीक है, और फिर डायफ्राम ऊपर उठता है, रिब्स नीचे जाती हैं, लंग्स के ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है, और जब लंग्स पे दबाव पड़ता है तो एयर जो है वो एक्सपेल हो जाती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। उसके बाद बेटे, गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है, तो प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। अब पौधों के पास अपने माहौल के साथ गैसों के तबादले के लिए कोई डेफिनेट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। जैसे हमारे पास लंग्स हैं, फिशेस के पास गिल्स हैं, तो प्लांट्स के पास एज सच कोई ऑर्गन्स भी मौजूद नहीं होते। इसलिए पौधे का हर सेल जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गैशियस एक्सचेंज
खुद कर रहा होता है। एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंजेस गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। ओके, अब बेटे आगे फिर फर्दर, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टोमेटा। ठीक है, इसको स्टोमेट भी बोलते हैं। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। अब पत्तों में और जो यंग स्टेम्स होते हैं, यंग स्टेम्स जो हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं, नॉन वुडी स्टेम्स होते हैं, जिनमें अभी वुड फॉर्मेशन नहीं हुई होती, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, ग्रीन होते हैं, जिनके अंदर लचक होती है, उन स्टेम्स के अंदर और पत्तों के अंदर क्या होते हैं, टॉपिक पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और यही वो स्टोमेटा हैं जिनके बाहर गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, और गार्ड सेल्स के खुलने और बंद होने से स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज होते हैं, और इन पोर्स के जरिए प्लांट्स जो हैं वो गैसों का तबादला करते हैं। इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स some gases exchange also takes place by cuticle which is present over their epidermis। अब कुछ पौधों में उनके जो यंग स्टेम्स होते हैं या उनकी लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है क्यूटिकल की, यानी एक वैक्स की, मोम की एक तय होती है। बेसिकली उसका पर्पस जो है वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है, ट्रांसपायरेशन यानी अम्ल तबखीर के जरिए जो पानी का ज़िया होता है उसको रोकने के लिए वो मौजूद होती है। तो समटाइम इसके ज़रिए भी गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद बेटे लेंटिसेल्स हैं। इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। अब हम बात करें वुडी स्टेम्स की, यंग स्टेम नहीं, वुडी स्टेम जिनमें वुड फॉर्मेशन हो चुकी है, हार्ड है, इनके ऊपर एक बार्क होती है। एंटायर लेयर जो है आपके स्टेम की, इसके ऊपर एक बार्क होती है। अब ये जो बार्क है इट इज इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। इसमें से गैसेस या पानी जो है वो नहीं गुजर सकता। हाँ, अलबत्ता इस बार्क के अंदर देयर आर सर्टन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। अब इस बार्क की लेयर के अंदर कुछ खास किस्म के सुराख हैं। इन सुराखों को हम लेंटिसिल्स कहते हैं, और इनके जरिए गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। द लेंटिसिल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में दो सूरत हाल का सामना करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। तो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल होता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो गई, और ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो गई। हाउएवर, ताहम रात के वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही क्योंकि अब लाइट मौजूद नहीं है। द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही यानी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो पौधे ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? सेलुलर रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन जो है वो 24/7 चलने वाला प्रोसेस है, वो दिन और रात चलता है, वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो रात के वक्त भी फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जिसको पौधे अपने स्टोमेटा के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। ये था बेटे आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।